परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादाओं महालोक यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा आनंदित जय गुरु और प्रणाम। भगवान कैसा होता है? भगवान असीम अनंत है। कैसे? पंडित लोगों के लिए और साधारण एक मूर्ख व्यक्ति के लिए उनका कोई विचार दूसरा नहीं है। सबके लिए बराबर विचार रखते हैं भगवान। एक घटना सुनाएंगे। एक मुची और एक ब्राह्मण दोनों धरती में अपना अपना काम लेकर बसते हैं। ब्राह्मण क्या करता है? रोज सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जप ध्यान करके बहुत सारी पंडित पोथियां पढ़ती है और गीता भागवत रामायण महाभारत एकदम रोट लिया और जितना शास्त्र ज्ञान है उनका उस इलाका में बहुत ही कम लोगों का है। इतना शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण एक दिन जब गंगा जी में स्नान करके सुबह सुबह भोर भोर लौट रहे थे तो देखे नारद जी नारायण नारायण करके रास्ता से गुजर रहा है। तुरंत उनको प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी भी बोले हाँ हाँ प्रणाम। तो आपसे मेरा एक पूछ है। चलो बोलिए। आप वैकुंठ जा रहा है भगवान से मिलने के लिए? बोला हाँ। जरा बोलिएगा तो मेरे बात, हम और कितना दिन यहाँ भोगेंगे? हमरा मुक्ति कब मिलेगा? कब ईश्वर दर्शन होगा? वैकुंठ में हमको स्थान मिलेगा? अच्छा जरूर पूछेंगे। हमरा बात याद रहेगा ना? बोला हाँ याद रहेगा। फिर नारायण करते करते अपना रास्ता से गुजर रहा है। देखे एक मोची सुबह सुबह एक बड़ गाछ का नीचे चोट बिछाया, रास्ता के किनार बैठा, धूप अगरबत्ती लगाया, प्रणाम किया और देखे नारद जी निकाल रहा है। नारद जी को प्रणाम किया, दौड़ के आया, बोले नारद जी आप तो भगवान प्रभु के पास जा रहे हैं वैकुंठ में? बोला हाँ। भगवान से भेंट होने से मेरे बात पूछिएगा और कितना दिन हमको रहना होगा इस धरती पे? कब हमको वैकुंठ मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा? बोले जरूर पूछेंगे। अब वैकुंठ पहुंच गए, प्रभु को प्रणाम किए। प्रभु बड़ी खुश होके नारद जी को बोले नारद सब शुभ समाचार है ना? तो हाँ प्रभु, आज दो व्यक्ति से मेरा सुबह सुबह भेंट आया। एक है पंडित ब्राह्मण और एक मोची। दोनों का पूछ एक ही है। ये आपसे पूछने का कि कब उन लोगों को मुक्ति मिलेगा मानव जन्म से, कब वैकुंठ मिलेगा, कब प्रभु का दर्शन मिलेगा, यही पूछने का। प्रभु थोड़ा मुस्कुराया, बोले देखो मूची जो था ना उसको इसी जन्म में मृत्यु के बाद ही वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा, उसको कहा देना। और ब्राह्मण का? बोले ब्राह्मण जो पंडित है ना
उसको वैकुंठ कब मिलेगा अभी कहना मुश्किल है, अभी देर है। फिर जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य के रूप में, फिर भोगना पड़ेगा। तो नारद का मन में बड़ी बेचैन हो गया। एक ही प्रश्न, एक कैसा विचार भगवान का, जो सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके इतना पंडित है, उस इलाका का बहुत ख्यात पंडित है, सारी किताब ज्ञान सब कुछ है उनमें, रोज गीता पाठ करता है। अब उनको कब भगवान मिलेगा, कब वैकुंठ में स्थान मिलेगा, वो आपको जानकारी है नहीं। और जो मोची जूता पालिश करता है बटगाछ में फुटपाथ में बैठ के, उसका इसी जन्म में ईश्वर मिल जाएगा। ये क्यों बताए भगवान, जरा हमको व्याख्या नहीं करने से हमको बड़ा बेचैन लगता है। फिर मुस्कुराए भगवान, चले तुम एक काम करो, फिर दोनों के ही संवाद देने जाओगे ना? बोला हाँ जाएंगे। तो तब बोलोगे एक ही प्रश्न दोनों को पूछना, कि वो लोग दोनों पूछेगा तुमको, जब आपसे भेटाया भगवान को तो भगवान क्या कर रहे थे, तुम तुरंत बोलना कि एगो छूछ का छिद्र जो रहता है पीछे, उसी छिद्र से एगो बड़का हाथी को घुसा रहे थे, और पार करने के बाद फिर निकाल रहे थे। यही काम में व्यस्त थे भगवान। दोनों को बोलना, और दोनों को जो जवाब मिलेगा स्टोरी खोल ली। दोनों को जो जवाब मिलेगा उसमें से तुमको पता चल जाएगा कि क्यों पंडित जी को ईश्वर प्राप्ति में देर है, और क्यों मोची को ईश्वर प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगा। यही अंतिम जन्म है उनका। बड़ी आग्रह लेके नारद जी पुनः उसी रास्ता में आया, भेंटाया मोची से, बटगाछ का नीचे बैठा है, पालिश कर रहा है सबका जूता। नारद जी को देखते हुए खड़ा हो गए, प्रणाम नारद जी। चले हाँ प्रणाम। बोला आप पूछे थे मेरी बात? बोला हाँ पूछे थे। भगवान उस समय क्या कर रहे थे बैकुंठ में? बोले एगो छूछ का छिद्र में हाथी को निकाल रहे थे, और फिर वहां से उल्टे निकाल के बाहर कर रहे थे। बोले प्रभु का क्या लीला, कुछ से कुछ कर दे सकते हैं। बोले क्या ये बात तुम विश्वास करते हो? बोले क्यों नहीं करेंगे विश्वास। आप जानते हैं हम जिस पैर का नीचे बैठे हुए हैं ये बटगाछ, कितना उसका फल पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है देखिए। और एक एक फल का अंदर इतना बड़ा बड़ा वृक्ष गुप्त रूप में सुप्त है। एक बीज से इतना बड़ा बड़ा वृक्ष प्रकट हो सकता है। तो नाम का अंदर नामी पुरुष रहता है, जो आंख से दिखाई नहीं जाता है। फल का या बीज का अंदर वृक्ष रहता है, जो अनुभव करने से महसूस होता है। तो बोले तुम्हारा विश्वास तुमको इसी जन्म में मृत्यु के बाद ही वैकुंठ प्राप्त कर देगा मोची साहब। ठीक है, चले। चल गया नारद, चलने लगा, पहुंचा पंडित जी के घर। पंडित जी पूरा स्वागत किया, प्रणाम किया। बोले मेरी बात पूछे थे भगवान जी को? बोला हाँ पूछे थे। तो भगवान जी ने उस समय क्या कर रहे थे? बोले भगवान जी एक छूछ का छिद्र से हाथी को पार कर रहे थे, फिर निकाल रहे थे। तो देखिए आपको हम इतना मानते हैं, और आप हमसे मजाक करते हैं, असंभव वाली बात करते हैं, तो ये ठीक शोभा नहीं देता है नारद जी। हम सीरियसली आपसे पूछते हैं
भगवान क्या कर रहे थे, लो ही तो बताए। बोले ये तो असंभव वाली बात बोल रहे आप, कभी संभव है? जो मूर्ख है वो लोग भी विश्वास नहीं करेगा। एक छूछ का कितना छिद्र कम है, उसमें हाथी कैसे घुस जाएगा और फिर उसको निकाल रहा है उल्टे से। ये सब गप हमसे मत सुनाइए। तो नारद जी को मालूम हो गया कि इनका विश्वास कितना संकीर्ण है। प्रभु देश दुनिया का मालिक है, सबका सृष्टा है, कुछ से कुछ कर सकते हैं। मोची का जो विश्वास है, इनको विश्वास में कितना डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का फल प्राप्ति में कितना डिफरेंस है। इसको कितना जन्म लगेगा अभी बोलना मुश्किल है, प्रभु बोला। और इनके इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा मोची को। इसका कारण तो उत्तर तो जवाब हमको मिल गया। प्रभु जी पूछने के लिए बोले थे, यही बोलने के लिए दोनों को एक ही प्रश्न पूछे और दोनों का उत्तर से मिल गया, प्रभु का निर्णय सही है। उसके बाद लौट आया, प्रभु जी को बताया। प्रभु जी बोले देखो, हम जो हैं यहाँ बैठ बैठ के सबका अंदर में रहते हैं और सबका सारी स्थिति को हम जानते हैं, इसीलिए हमारा विचार में कभी भूल नहीं होता है। चाहे साधारण आदमी आंखों से देखने से जो पता नहीं चलता है कौन असली पंडित है कौन मूर्ख है, हम यहाँ बैठ बैठ के सब देखते रहता है, इसीलिए इस तरह ही फल प्रदान करते हैं। मेरा प्रभु परमेश्वर परम ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप सबका अंतर का बात, अंतर का स्थिति हर आदमी का प्रार्थना कर्म सब कुछ अनुभव महसूस करते हैं। और फल के लिए हम लोग को सोचना नहीं, बड़ी निखुद विचारी है। हम लोग को उपयुक्त समय पर उपयुक्त फल मिलते रहेगा। हम लोग को कर्म विश्वास सही रहना चाहिए। परमपिता के रांगा तुलसी चरणों में विष्णु पुराण का ये कहानी हमें ही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।